सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधू व्लॉग्स। अज दा व्लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर जदों तुहाडा गैप हुंदा है तुहाडी स्टडी ते कैनेडा विच जिहड़ा तुसी कोर्स लिया हुंदा है उसनूं लैके बहुत सारियां कन्फ्यूजन तुहाडे दिमाग में चलदियां रहिंदियां ने। खास करके सब तो वध जिहड़ी कन्फ्यूजन हुंदी है वो ये हुंदी है कि की साडा वीज़ा इस गैप दे नाल आवेगा या फिर जो असी जस्टिफिकेशन दिता है कि उस दे नाल साडा वीज़ा निकल सकेगा। बहुत सारियां क्वेरीज जिहड़ियां ने वो इसे चीज़ नूं लैके हुंदियां ने। खास करके चार सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे है तो ये वीडियो उन्होंने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है जेडे फाइल लगा चुके ने एंबैसी विच फाइल है या फिर जिन्हों ने फाइल लगानी है या फिर कैनेडा बारे जेडे भी सोच रहे हैं तो गैप नूं लैके जिन्हों की कन्फ्यूजन है उन्होंने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्लीयर करांगे कि गैप कैनेडा किन्ने साल का एक्सैप्ट करता है। उस तो बाद कि जेकर तुसी गैप नूं एक्सप्लेन नहीं किया तो तुहाडी प्रोफाइल ते की इंपैक्ट पवेगा। सैलरी स्लिप जेकर नहीं लगाई, जेकर तुसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिता तो तुहाडी प्रोफाइल ते की चांसिस ने ते की असर पवेगा। उस तो बाद जेकर तुसी गैप एक्सप्लेन नहीं किया सीगा, गैप छड़ दिता सीगा, 3-4 साल का गैप सीगा, तुहाडा रिजैक्शन आ गया या तुहाडी फाइल लगी हुई है तो तुहाडी प्रोफाइल ते उहदा की इंपैक्ट पैन वाला है। उस तो बाद एक सवाल होर हुंदा है कि कैनेडा का गैप जिहड़ा है कि असी जो गैप लगाया सीगा पहला कि उसनूं बदल सकते हैं या फिर रिलीवेंट किवें बना सकते हैं। ये सारे सवाल होंगे ने तो इन्हां सवालों के उत्ते ही अज दा वीडियो होने वाला है। एक एक करके सारी कन्फ्यूजन तुहाडी दूर करांगे। जेकर पहली बार चैनल देख रहे हो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो क्योंकि साडी कोशिश होंदी है सही अथेंटिक ते पूरी जानकारी तुहाडे तक पहुँचाना। किसी भी तरह के प्रमोशनल कंटेंट ते असी जोर नहीं देंगे। मकसद एको एक हुंदा है कि तुहाडे तक हर वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो तुहानू नीड है, जिसकी तुहानू लोड़ है। जेकर तुसी किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म तुहाडे लई नहीं हैगा क्योंकि असी किसी तरह की वीज़ा फाइलिंग नहीं करते। सो जेकर तुसी अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, एसओपी या केप्स नोट में हैल्प चाहते हो तो तुसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके तुसी मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हुण गल सब तो पहला जिहड़ा सवाल है कि गैप कितना एक्सैप्ट करता है कैनेडा। देखो जेकर तो तुहाडा 2 साल तक या 2 साल तो घट गैप है तो कैनेडा तुसी फाइल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। जेकर तुसी उन्होंने नहीं भी जस्टिफाई करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हाँ बट एक चीज़ है, जेकर तुहाडा साल या 2 साल का गैप है, मेरा पर्सनल सजैशन ये है ये कैनेडा के वलों मतलब कह सकते हैं कि 2 साल का गैप एक्सैप्ट कर लिया जाता है। पर मेरे वलों ये सजैशन है कि जेकर तुसी साल या 1.5 साल का तुहाडे कोल जिहड़ा भी गैप है उहदे विच तुसी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो कि असी IELTS की तैयारी कर रहे सीगे ते अपने कैरीयर नूं लैके कंसल्ट कर रहे सी, सोच रहे सीगे कि किस तरीके नाल जिहड़ा है या फिर जो साडा कह सकते हैं कि जो साडी एम है, जो साडा विजन है उस विजन नूं कंसनट्रेट कर रहे सीगे ते इंटरनेशनल स्टडी वास्ते असीं जाना सीगा। उस बारे रिसर्च ते काम कर रहे सीगे या कह सकते हैं कि उन्होंने तुसीं जो भी तुसीं इन बिटवीन किया उन्होंने एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई कंप्यूटर कोर्स किया या XYZ जो भी कुछ है। जेकर तुहाडा 2 साल तक या 2 साल तो घट है, जेकर तुहाडा 2 साल तो वध गैप है मैं तो इसे तुहानूं सजेशन देवां 1.5 साल तक ही तुसीं रखो। 1.5 साल तो वध है तो तुसीं इहनूं एक्सप्लेन जरूर करियो। उस तो बाद जेकर तुहाडा वध गैप है तो फिर तुहानूं की करना चाहिए। देखो बकायदा तौर पर तुहानूं गैप का जिहड़ा है वो जस्टिफिकेशन देना चाहिए। कोई फेक डॉकूमेंट यूज़ ना करो तो गुरेज करो। जिहड़ी भी तुहाडी जॉब है उन्होंने एक्सप्लेन करो। कई बार रिलीवेंसी बनाने के चक्कर च आप अपनी जॉब छड्ड के दूजी जॉब का किसी का सर्टिफिकेट बना लें। इन्होंने चीज़ों थोड़ा ध्यान रखियो। जेकर देखो बचना तो है नहीं, पंजाबियों ने हटना तो है नहीं, वो सर्टिफिकेट बनाना ही बनाना। पर एक चीज़ दसां, जो भी तुसी कर रहे हो सही करो। इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए कि तुहाडी नकल दे नाल अकल भी ना लगाओ तो तुहाडा फड़िया जाए या फिर कह सकते रिजैक्शन आ जाए। फेक डॉकूमेंट नूं प्रमोट नहीं कर रहा बट हटना जदों तुसी नहीं है तो एटलीस्ट क्लीयरिटी होनी चाहिए है। तो खास करके सैलरी स्लिप वगैरह जिहड़ियां वो जरूर अटैच करो। जेकर तुहाडा जेनुअन है तो ज़्यादा बैटर है। कह सकते हैं कि मैं तो सजैसट करांगा जेनुअन ही लगाओ। हुण जिहड़ा भी तुसी गैप लगाउणा है उहदी बकायदा तौर के उत्ते जिहड़ी सैलरी स्लिप वगैरह लगाओ। हुण जेकर तुसी एक बारी रिफ्यूज़ हो चुके हो, सिर्फ सैलरी स्लिप लगाई सीगी, सिर्फ एक्सपीरियंस लगाया सी, सैलरी स्लिप नहीं लगाई
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਾਓ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਗਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇ ਗੈਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗੈਪ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬਟ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਰਿਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਵੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਰਿਲੀਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਫੇਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। SOP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਪਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਾਜਵਾ ਸੰਧੂ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।